नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज है 28 अगस्त और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखते हैं पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व गुजराती भाषा दिवस हर साल कितने को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 अगस्त, ऑप्शन बी है 22 अगस्त, ऑप्शन सी है 24 अगस्त और ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल भारत में किस दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 अगस्त, ऑप्शन बी है 22 अगस्त, ऑप्शन सी है 24 अगस्त और ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हर घर जल प्रमाणन को 100% प्राप्त करने वाला राज्य बन गया आपका गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 में मेडल जीतने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे और ऑप्शन डी है चौथे। तो यहाँ पर यह डायमंड लीग को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर केरल राज्य ने टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर नामक वायरस का पहला मामला पाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका दक्षिण कोरिया ने प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम देराई स्वामी को निम्न में से किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है यूएई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाया गया है विक्रम देराई स्वामी को। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित ने देश के किस क्रम के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 44। तो उदय ललित, ठीक है, यहाँ पे उदय उमेश ललित या यू ललित जो हैं यह भारत के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दमन जो है आपका दमन में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के किस क्रम के परिसर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 15वां, ऑप्शन सी है 18वां और ऑप्शन डी है 20वां। तो यहाँ पे 18वें परिसर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क स्थापित होंगे। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी छत्तीसगढ़। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस राज्य के मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग प्रदान किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर निम्न में से किस राज्य में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पर अमेरिका जैसे राज्यों के तहत एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 2 सितंबर 2022 को देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन करेंगे? ऑप्शन ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। तो यहाँ पूछा गया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी। तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्टर ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी है 22 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 अगस्त और ऑप्शन डी है 24 अगस्त। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन के दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर यह बहुल मंडला जिला जो है यह आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, महिला पुलिस का राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 22 अगस्त को निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है सूरत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है शिमला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया और उसकी अध्यक्षता की। यह बैठक कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है पुणे। तो यह बैठक भोपाल में हुई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस तारीख को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 22 अगस्त, ऑप्शन सी 23 अगस्त और ऑप्शन डी 24 अगस्त। तो यहाँ पर यह दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है IOCL, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है इंडियन रेलवे और ऑप्शन डी है भेल BHEL। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को यानी कि NTPC को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने 4 सुकोई 13 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ किस देश में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो यहाँ पर समर बनर्जी का संबंध फुटबॉल से रहा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर भारत की पहली अंतरिक्ष स्थितीय जन जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड राज्य में खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक के रोटावायरस ओरल टीका रोटावैक को अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो यहाँ पूछा गया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया?
ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, नाइजीरिया के राष्ट्रीयकरण टीके में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा में किया गया और यह एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विदेश मंत्री एस जयशंकर निम्न में से किस देश के अनुशंसनीय में नए खुले भारतीय दूतावास का हाल ही में उद्घाटन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है पराग्वे और ऑप्शन डी है चिली। तो यहाँ पर आप बता दें कि पराग्वे की राजधानी है असुनसियन। असुनसियन जो है वह पराग्वे की राजधानी है और यहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले दूतावास का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है सी, पराग्वे के असुनसियन में, क्योंकि पराग्वे की राजधानी असुनसियन है। अगला क्वेश्चन है, देश में पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कारोबार कंपनी ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया। तो उस कंपनी का यहाँ पे नाम पूछा गया है कि उस कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रोसीड इंडिया, ऑप्शन बी है गोदरेज एग्रोवेट, ऑप्शन सी है कृष्णाटका और ऑप्शन डी है देहात। तो यहाँ पर जिस कंपनी के साथ मणिपुर, असम, त्रिपुरा राज्य सरकारों ने समझौता किया उसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नई विधि विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यह नई शोध विकसित की है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी यूक्रेन और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर जानते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य औषधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गोवा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा की शुरुआत हो गई है जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगी? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाएंगे? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है नोएडा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, लखनऊ में भारत देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को आम चुनाव से पहले ही पद से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है ताइवान। तो यहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री को आम चुनाव से पहले ही उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के मोहाली में टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल और ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहाँ पर जानते हैं पंजाब के मोहाली के मुल्लापुर में प्रधानमंत्री के द्वारा टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है पंजाब।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है, जो प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंकों का आईडी नंबर प्रदान करेगी? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंकों का आईडी नंबर प्रदान करेगी, जो कि परिवार कल्याण कार्ड योजना को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के VDG ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पर जानते हैं कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना जो चलाई जाती है वो जम्मू कश्मीर राज्य में चलाई जाती है और जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगैसी ने हाल ही में किस देश का मास्टर खिताब जीता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है आबू धाबी, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इन्होंने आबू धाबी का मास्टर खिताब जीता है। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि कितने तारीख को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर है 26 अगस्त। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई हो। अब आज का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आपका भारत का पहला जैव विविधता और नाइट सफारी पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? ठीक है, यहाँ पे कि भारत में जैव विविधता और नाइट सफारी पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।